Hello everyone. I am Akshay Malaya. I am MIC Center Head from Government Polytechnic College, Ashoknagar. I am here to represent for the introduction to Startup India portal. And we are here from MSME Innovation and Incubation Center, Ashoknagar. So, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम है जो कि आपको अपना खुद का व्यापार खड़ा करने, स्टार्टअप खड़ा करने के लिए काम आती है। ठीक है, आप कोई कॉपी पेन लेके बैठ जाइए तो लिखने काम आ जाएगा, आपकी बहुत काम की चीज़ आएगी। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है जो कि इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर है। इनोवेशन का मतलब हम कोई चीज़ नई आविष्कार करते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं और अपने जीवन को उससे सरल बनाते हैं। और इंक्यूबेशन हम अपने खुद के कुछ कार्य को, खुद की कंपनी को स्थापित करने के लिए यूज़ कर रहे हैं शब्द इंक्यूबेशन। तो इससे हम अपना खुद का व्यापार खड़ा करते हैं, खुद का स्टार्टअप बनाते हैं, खुद का अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है ना, ये हमारे काम को, हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट करती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है, जो प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे इंक्यूबेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चाहे अब इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं इनका कोई एक सीमित दायरा नहीं है, इसका एक बहुत ही व्यापक दायरा है। आप चाहे छोटा सा काम शुरू करें या बहुत बड़ा काम, अगर वो 10,000 लिमिट के अंदर है कम से कम, तो वो स्टार्टअप में आपका पॉइंट होगा। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया आपको एक प्लेटफॉर्म देती है जिससे आप खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। आपको मालूम है ना हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है। हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती, नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने शुरू किया है स्कीम स्टार्टअप इंडिया, ताकि आप खुद का व्यापार, खुद का एक काम शुरू कर सकें। स्टार्टअप इंडिया का मेन फोकस क्या है? इट इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द इनोवेशन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को, इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाने के लिए ये स्कीम है गवर्नमेंट की। तो ये जो लॉन्च हुआ है, इस प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने, ये लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब? 2016 में। कब किया है लॉन्च? 2016 में। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। किसके लिए है? एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए जब भी हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं? हाँ, उद्यमिता मतलब हम अपना खुद का कुछ उद्यम, खुद का कुछ व्यापार, खुद का एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिससे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें या अपने जीवन को अपना निर्वाह कर सकें जीवन का। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक जोखिम भरा शब्द है, थोड़ा सा क्या है, एक जोखिम भरा शब्द है। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो इसमें एक जोखिम आता है, कोई भी जोखिम हो वो हम बिजनेस में आता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब हमने अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू किया अपने काबिलियत पर, तो हम क्या कहलाए? एंटरप्रेन्योर। और जो हमने अपना कार्य जो किया उसको, मतलब जैसे जो भी बिजनेस हमने अपना स्थापित किया अपनी काबिलियत पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओके। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसके लिए, वो क्यों स्टार्ट करते हैं? कुछ इनोवेट करने के लिए मतलब कुछ ऐसी चीज बनाने के लिए या कोई ऐसी जरूरत पूरी करने के लिए जो हमारे समाज, देश, सोसाइटी, इन सब के लिए काम आ सके। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और क्यों करते हैं? इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी हम इनोवेट करते हैं तो हम अपना एक कार्य स्थापित करते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि हम जब भी हम कोई कार्य करते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है? किस चीज की पड़ती है? फंड की। किसकी पड़ती है? फंड की, पैसे की। क्योंकि बिना पैसे के कारोबार नहीं हो सकता, व्यापार नहीं हो सकता।
तो उस व्यापार को करने के लिए हमें फंड चाहिए, उसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे मदद करती है? जब भी हम अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं किस पे? DPPIT से, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जब हम इस पे रजिस्टर्ड करते हैं अपने व्यापार को, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसके अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होता है हमारे बिजनेस का, और गवर्नमेंट हमें इसमें फंडिंग देती है, सहायता देती है। ठीक है, अब जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें 4 प्रमुख चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती हैं। सबसे पहला, हम कौन सा स्टार्टअप कर रहे हैं, मतलब कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टअप मतलब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा फंड मिल रहा है हमें, फंड हमें कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, जो भी फंड मिल रहा है उससे हम क्या इनोवेट कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस में क्या कार्य कर रहे हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो पॉलिसीज इंडियन पॉलिसीज के, गवर्नमेंटल पॉलिसीज के अंडर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, 3 से 4 हमारे प्रमुख पिलर्स हुए जो हमें बिजनेस पे ध्यान देने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हुआ तो गवर्नमेंट हमें किसमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। ठीक है, अब आता है ओरिजिन एंड विजन ऑफ स्टार्टअप इंडिया, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका आगे का विजन क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या करना चाहता है। तो स्टार्टअप इंडिया को अनाउंस किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने का 16 जनवरी 2016 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड जॉब क्रिएशन, मतलब हम आपको बिजनेस में आगे सपोर्ट करें और जॉब को क्रिएट करें, और एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दें जो कि इनोवेशन ड्रिवन हो और स्केलेबल टू हो स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, मतलब आपका जो व्यापार है वो कुछ नया कर सके और आप अपने व्यापार को खुद ही आगे बढ़ा सकें। ठीक है, इसमें हम 4 से 5 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं व्यापार के, जो आप आगे बढ़ सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट भी आपको सहायता दे सकती है। सबसे पहला है डिजिटल इकोनॉमी। अगर कोई भी व्यापार आप डिजिटल इकोनॉमी से शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 50 से 65% तक की सब्सिडी और सपोर्ट सिस्टम देती है डिजिटल इकोनॉमी से जुड़े व्यापार में। मैन्युफैक्चरिंग, या आप कोई चीज़ बनाते हो, खुद का प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे कोई सा भी कैसा भी प्रोडक्ट हो, अगर वो आप बनाते हो तो गवर्नमेंट आपको उसमें सपोर्ट करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से जुड़े व्यापार में भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, जो आप अपनी व्यापार से इंडस्ट्रियों को सपोर्ट करते हो और मदद करते हो। और फिनटेक में भी सपोर्ट करती है। फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब भी हम फाइनेंस का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजिकल कंपनी के साथ तो उसको क्या कहते हैं, फिनटेक कहते हैं। मतलब आप अपने फाइनेंस, जैसे आपको फाइनेंस का ज्ञान है तो आप अपने फाइनेंशियल से जुड़ी सेवाएं किसको दे रहे हैं, टेक्निकल कंपनी को दे रहे हैं, तो वो किस में आती है, फिनटेक में आती है। एग्रीटेक में आप एग्रीकल्चर से जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करते हैं, जिसमें आप अपने खेत को, खेती किसानी के कार्य को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। तो एग्रीकल्चर को आप टेक्नोलॉजी से जोड़ोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और आप अपना खुद का एक नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हेल्थ टेक मतलब जो, हाँ, हमारे मेडिसिन से जुड़े हुए, हमारे हेल्थ से, स्वास्थ्य से जुड़े हुए। हाँ, अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का फायदा उपयोग करें तो हम हेल्थ टेक में भी बहुत अच्छा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, और जितनी हमारी पॉपुलेशन है तो उससे हमें व्यापार में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है हमारी ये 4 से 5 फील्ड्स हैं जिसमें हम व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो आप लोग को जो भी इंटरेस्ट हो इस फील्ड में तो आप लोग बताइएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे इसमें, श्योर। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं स्टार्टअप लाइफ साइकिल की। तो जब भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, मतलब हम जब भी कोई अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। डेट वी स्टार्ट्स फ्रॉम आइडिया, वो चरण कहाँ से स्टार्ट होता है, आइडिया से, और कहाँ तक जाता है, स्केल तक, तब तक हमारा व्यापार कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें जो चरण आते हैं, जो स्टेप्स आते हैं वो कैसे हैं। एक आइडिएशन स्टेप है, सबसे पहले कोई भी व्यापार कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने कपड़े का व्यापार शुरू किया, तो कपड़े का व्यापार शुरू किया तो आपके पास एक खुद का एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, खुद एक विचार होना चाहिए कि हमको किस तरीके के कपड़े पे काम करना है, कौन कौन से हमारे कस्टमर्स होंगे, टारगेट होंगे। तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, पहले आइडिया होना चाहिए। आइडिया होने के बाद क्या होना चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए उस आइडिया का।
वैलिडेशन का मतलब, जैसे मैंने कहा मुझे तो कपड़े का व्यापार करना है, लेकिन मैं ऐसे कपड़े का व्यापार करने बैठ गया जिसको कोई पसंद ही नहीं करता, तो वो वैलिडेशन नहीं होगा मार्केट में। मुझे ऐसे कपड़े का व्यापार करना पड़ेगा जो लोग खरीदते हैं, जो लोगों को पसंद है, जो लोगों की डिमांड हो, जो लोगों की यूज हो। मतलब आपका जो आइडिया है ना, वो वैलिडेट होना चाहिए मार्केट में। मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, तब वो आपकी आइडिया क्या है, वैलिडेशन पे आएगा। वैलिडेशन के बाद आइडिया आएगा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हो, जो भी आप आइडिया से अपना वैलिडेट किया, आपने कार्य किया, वो कुछ एक प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखना चाहिए सामने। जैसे आपने कपड़ा चूज किया, मान लीजिए आपने कपड़े का सोचा, बैग बनाना शुरू किया, तो वो बैग आपका दिखना चाहिए सामने कि हमने हाँ बैग बनाया है और लोग उसको ले रहे हैं। अर्ली ट्रैक्शन, मतलब आपको अपने व्यापार की दिशा ट्रैक करना आना चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस डायरेक्शन में बिक रहा है, कैसे लोग खरीद रहे हैं, टारगेट कस्टमर्स क्या हैं आपके, कौन कौन से कस्टमर्स खरीद रहे हैं, कौन कौन से कस्टमर्स नहीं खरीद रहे हैं। तो ये ट्रैक करना आपको व्यापार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब आप ये चारों स्टेप फॉलो करते हो तो आपके व्यापार को क्या मिलती है, ग्रोथ। आपका व्यापार आगे चल निकलता है। ठीक है, जब आपको ग्रोथ मिलती है तो आप उसको क्या करते हो, स्केल करते हो और बढ़ाते हो आगे और फैलाते हो, अलग अलग प्रकार के लोगों से बात करते हो। तो जब आप स्केल करते हो अपने व्यापार को, तो आपका व्यापार एक फर्स्ट स्टेज पे स्थापित हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, स्थापित, एस्टेब्लिश हो चुका होता है। जब आपका व्यापार एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको फंडिंग सपोर्ट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फंडिंग, मतलब फंड देने वाले लोग सामने से आते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, इंक्यूबेटर्स। क्या कहते हैं, इंक्यूबेटर्स। और एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, VCs मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। अब इनमें क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। इंक्यूबेटर्स होते हैं, ये छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपका व्यापार जब बन रहा होता है, जब आप लोग मेहनत कर रहे होते हैं, जब आपका व्यापार सेटल नहीं, तब उसको वो क्या करता है, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स थोड़े से ऊपर के लोग हैं, जो ज़्यादा फंड देते हैं आपको व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट ये सबसे अमीर इन्वेस्टर्स होते हैं। जब आपका व्यापार बिल्कुल चल निकलता होता है, बिल्कुल आपका, हाँ बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल आपका नाम हो गया है कहीं पे, इस एरिया में, मान लीजिए अशोकनगर में आपका नाम हो गया है कि हाँ इनका ये व्यापार चलता है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं आपको फंड करने के लिए कि आप इसको ऑल इंडिया ले जाओ या विदेश में भी बेचो। जैसे हमारे यहाँ पे अशोकनगर में क्या फेमस है, चंदेरी साड़ी है फेमस, बाहर भी जाती है, विदेशों में भी जाती है, लोग भी खरीदते हैं, फॉरेनर्स भी आगे खरीदते हैं। तो ऐसे व्यापार को कौन सपोर्ट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यापार को वेंचर कैपिटलिस्ट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विदेशों तक पहुंच उन्हीं की होती है, वही मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अब आपको तो नहीं मालूम ना न्यूयॉर्क का मार्केट क्या है, उनको मालूम है, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको सपोर्ट करती हैं जब आपका व्यापार हो जाता है सेटल। हाँ, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको हर स्टेज पे फिर सपोर्ट करने लगती हैं जब ये इन्वेस्टर्स आ जाते हैं आपके पास बड़े बड़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको क्या करने लगती हैं, सपोर्ट करने लगती है। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स सपोर्ट करती हैं, वो कैसे करेंगी आपको, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको DPIIT रिकॉग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके पैसे नहीं लगते ज़्यादा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा या LLP या पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ेगा, और कम से कम 10 साल के लिए उसको चलाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को, ऐसा नहीं कि हमने कंपनी बनाई फिर छोड़ दी, ऐसा नहीं। 10 साल तक हमने कोई चीज़ बनाई तो हमें इसको 10 चलाना है 10 साल। फिर उसका टर्नओवर बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, 10,000 है जैसे इंडिया में स्टार्टअप के लिए, तो कम से कम 10,000 तो होना चाहिए आपका व्यापार का, उससे कम नहीं होना चाहिए, 10,000 तक होना चाहिए। इनोवेशन और स्केलेबल बिजनेस मॉडल रिक्वायर्ड, एक ऐसा व्यापार होना चाहिए आपका जो एक मॉडल के रूप में है, जिसको आप समझा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक मॉडल आपके पास होना चाहिए। फिर स्टेप बाय स्टेप DPIIT रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए आप स्टेप्स लिख सकते हैं चाहे तो, ये बहुत काम की स्टेप्स हैं आपके। हाँ,
आपको अपनी बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? रजिस्टर करना होगा। ठीक है, बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर करने के बाद आपको अपना एक स्टार्टअप इंडिया का प्रोफाइल बनाना होगा। आपको अपना क्या बनाना होगा? स्टार्टअप इंडिया का प्रोफाइल बनाना होगा। ठीक है, जब आप अपने स्टार्टअप इंडिया का प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो आपको DPIIT रिकॉग्नाइजेशन पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, इस पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर जब आप DPIIT रिकॉग्नाइजेशन पोर्टल पे अप्लाई कर देते हैं तो वो आपको स्पेस देगा जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आप भी जो भी व्यापार या इनोवेशन कर रहे हैं उसके बारे में समझाना होगा आपको, ब्रीफ में, छोटे में थोड़ा सा। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद 20 से 25 दिन में आपका रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा DPIIT। गवर्नमेंट ने जैसे ही आपके आइडिया को अप्रूव किया तो आपका रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? हमने रजिस्ट्रेशन किया, अब आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको? सबसे पहले टैक्स एक्सेप्शन मिलेगा। टैक्स का आपको एक्सेप्ट मिलेगा, मतलब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा किसके अंदर? सेक्शन 80 IAC के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है? बेनिफिट है स्टार्टअप इंडिया और DPIIT रिकॉग्नाइजेशन लेने का। ठीक है, इसमें आपको, जैसे आप कुछ फर्म खोलेंगे या कोई आप दूसरे लोगों को आप काम देते हैं अपने अंडर, तो आप उनमें सेल्फ का सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं अपनी फर्म का। किसके अंडर में? लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉस के अंडर में उनको अपनी फर्म का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। जैसे कोई A या B व्यक्ति ने आपकी फर्म में काम किया तो आप उसको सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ काम किया है फर्म में। हाँ, तो आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। ठीक है, पहचान मिलेगी जिससे आप अपना आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। फिर फास्ट ट्रैक पेटेंट फाइलिंग और IPR सपोर्ट। गवर्नमेंट आपको इसमें फास्ट ट्रैक पेटेंट फाइलिंग, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए आपने कोई कपड़े का बहुत अच्छी चीज़ बनाई, बैग बनाया या कुछ बनाया, तो आप उसका पेटेंट भी फाइल कर सकते हैं कि आपकी इजाज़त के बिना उसको और कोई बेच नहीं सकता मार्केट में। ठीक है, और उसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोर्ट भी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सपोर्ट भी देती है। उसके बाद सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स मतलब जैसे आपने कपड़े का व्यापार शुरू किया, ठीक है, एग्जांपल के लिए, अब आपने कपड़े का व्यापार डाला, आप कपड़े डाले, कुछ मशीन ली गवर्नमेंट से दी, तो अब वो मशीन आपकी हो जाएंगी, गवर्नमेंट उनको वापस नहीं लेंगी। ठीक है, तो वो मशीन आपकी हो जाएंगी, वो प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये सब प्रक्रिया सरल बनाने में गवर्नमेंट भी आपकी मदद करेगी, तो इजी वाइंडिंग अप प्रोसेस होगा। ठीक है, वाइंडिंग अप प्रोसेस इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको, कोई दिक्कत समझने में इन पॉइंट्स में? IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ, सपोर्ट ये रहता है, ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके थ्रू आप अपने खुद के प्रोडक्ट के मालिक कहलाते हैं। आपका प्रोडक्ट आपकी इजाजत के बिना अगर कोई बेचता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ आप ही बेच सकते हैं मार्केट में। जैसे चंदेरी साड़ी है, चंदेरी साड़ी का क्या है? पेटेंट फाइल है कि वो चंदेरी से ही निकलेगी बनके, और कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो नहीं कर सकता उसको। ठीक है,
फिर गवर्नमेंट स्कीम सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती हैं। हाँ, ये हम उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन सी स्कीम्स जो आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगी गवर्नमेंट की स्टार्टअप्स में। सबसे पहला स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS। ठीक है। इसके बाद फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, FFS via SIDBI। SIDBI मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, FFS स्कीम via SIDBI। ठीक है। हाँ, SIDBI। फिर अटल इनोवेशन मिशन, इसका तो नाम सुना है आपने, अटल इनोवेशन मिशन। इसके तहत भी आपको बैंक से लोन मिलेंगे। ठीक है। इन स्कीम्स के तहत भी आप अपने स्टार्टअप्स के लिए बैंक से लोन उठा सकते हैं, फंड्स डेवलप कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करेगी। ये सारी स्कीम्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर। किस पे मिलेंगी? स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर, startupindia.gov.in। ठीक है। इस स्कीम्स पे आपको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छी स्कीम है जो कि खासकर किसानों के लिए भी है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। ये खासकर रूरल पीपल और उन व्यक्तियों के लिए जो फार्मर्स हैं, जो क्रेडिट पे पैसा ले सकते हैं गवर्नमेंट से और अपने डेवलप कर सकते हैं। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ये स्कीम हमारे किसान भाइयों को, फार्मर्स को सपोर्ट करती है स्टार्टअप क्रिएट करने में, ताकि वो अपने खेत का यूज करके स्टार्टअप डेवलप कर सकें, अपना खुद का कार्य डेवलप कर सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको आगे बढ़ा सकें। डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया इंटीग्रेशन, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया इंटीग्रेशन, ये भी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। अब इसमें कैसे सपोर्ट करती है मैं ये बताना चाहता हूँ। जैसे आपने एक स्टार्टअप का आइडिया दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, आपने एक स्टार्टअप का आइडिया गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट इसमें आपको आपकी स्किल बढ़ाने में काम करेगी, आपको इसमें लोन देगी। उस लोन से आप अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं और वो लोन बहुत ही कम, हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं, तेल की मिल भी बिल्कुल खोल सकते हैं। ये आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में आपको फायदा करेगी। और ये फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप्स विया स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसमें आपका ये आ जाएगा। सीड फंड स्कीम, ये नए आइडियाज के लिए, जो आप कुछ नया आइडिया लेके आते हैं कि हमें इसका बिजनेस करना है, तो उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं सीड फंड स्कीम में। ठीक है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब भी हम फंडिंग की बात आती है तो फंडिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि स्टार्टअप को ग्रोथ करने में काम आती हैं। ठीक है, फंडिंग की स्टेजेस होती हैं। इसमें फंडिंग आपको कहाँ से कैसे फायदा कर सकता है वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले बूट स्ट्रैपिंग एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को जोड़ के भी करते हैं कोई स्टार्टअप, तो उसमें आपके फंड का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यापार के लिए आपको 8 लाख रुपए मिल रहे थे, आपके साथ वाले ने भी वही व्यापार करना चाहा, वो भी अपना आइडिया लेके गया, उसको भी 8 लाख मिले, और अगर आप दोनों साथ आ गए तो अब वो 8 लाख कितने हो गए? आपके 16 लाख हो गए। तो फ्रेंड्स और फैमिली अगर साथ में जाते हैं स्टार्टअप के लिए, ज़्यादा लोग मिलते हैं आपको, तो वो फायदा है आपके लिए। गवर्नमेंट उसमें आपको फंड्स में भी सपोर्ट करती है। एंजल इन्वेस्टर्स एंड सीड फंडिंग, आप एंजल बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं अपना आइडिया लेके, जो आपको पैसा देंगे और आप उससे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी फायदा होगा, जैसे जो भी, तो आप उसमें गवर्नमेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट भी उसमें आपको सपोर्ट करेगी एंजल इन्वेस्टर्स लाने का। जैसे आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी व्यापार करने में आगे इन्वेस्टर के साथ।
सीरीज ए एंड बी वेंचर कैपिटल, ये बहुत बड़ी सीरीज होती हैं, टॉप ग्रेड सीरीज होती हैं ए एंड बी वेंचर कैपिटल, ठीक है। इसके थ्रू आप बड़ा व्यापार कर सकते हैं और बड़े दायरे में जा सकते हैं, बड़े मार्केट प्लेस में भी अपना व्यापार कर सकते हैं। जैसे ओला और उबेर, ओला और उबेर का नाम सुना है आपने? हाँ, और उबेर कंपनीज का, ओला का सुना है, उबेर का नहीं सुना। ये एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं जो ऑटो वगैरह की फैसिलिटीज देती हैं, बाइक की फैसिलिटीज देती हैं आने जाने। तो ये इनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं अभी? सीरीज ए एंड बी वेंचर कैपिटल। तभी ये पूरे इतना पैसा लगा रहे हैं लोग इनमें, वेंचर कैपिटलिस्ट, तभी ये पूरे इंडिया में व्यापार कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंशन इन ग्लोबल स्केलिंग, जब आप भी स्टार्टअप करते हैं तो फंडिंग से क्या होता है, आपके व्यापार का एक्सपेंशन होता है, मतलब फैलता है आपका व्यापार और उसकी ग्लोबल स्केल तक पहुंच बढ़ती है, ठीक है। तो जब भी हम अपने व्यापार को क्या करते हैं, बूट स्ट्रैप करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें उसमें क्या चाहिए पड़ता है, सीड फंडिंग चाहिए पड़ती है, थोड़ी सी फंडिंग चाहिए पड़ती है। वो फंडिंग मिलने के बाद जब हम अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ कौन जुड़ते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं उसके बाद कौन आते हैं, सीरीज ए और सीरीज बी वेंचर कैपिटलिस्ट। इतनी स्टेजेस पे फंड का व्यापार हमारे से जुड़ा होता है, फंड का जुड़ा होता है हमारे व्यापार से, और हमारा व्यापार जब सेटल हो जाता है तो हम उसको क्या निकालते हैं, फिर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट, इसमें कुछ पूछना आप लोगों को है? नहीं, ठीक है। फिर जब भी हम व्यापार करते हैं तो हमको कुछ क्या आते हैं, चैलेंजेस आती हैं, और कुछ क्या मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमारे पास रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट कंपटीशन का चैलेंज आ सकता है कि हमने कुछ व्यापार तो शुरू किया, पता चला मार्केट चेंज हो गया, तो कंपटीशन हो गया, या हम उसकी पूरी पॉलिसीज गवर्नमेंट की नियमितताओं को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, तो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है, ये हो जाते हैं, ठीक है। नीड फॉर इनोवेशन एंड कस्टमर वैलिडेशन, हमें जरूरत है अपने व्यापार में कुछ नया करने की, इनोवेट करने की, और अपने कस्टमर को वैलिडेट करने की। हमारा इनोवेशन कस्टमर को पसंद आना चाहिए, कहने का मतलब हमने जो बनाया वो हमारे कस्टमर को क्या आना चाहिए, पसंद आना चाहिए। हम वही बनाएंगे जो हमारा कस्टमर चाहता है। इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल स्टार्टअप हब, तो ये अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में। अब क्या है, बाहर से लोग भी व्यापार करने आ सकते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को बाहर भी बेच सकते हो, जो पहले पॉसिबल नहीं था, ठीक है। पहले बहुत मुश्किल था अपने यहाँ के प्रोडक्ट को बाहर बेचना, अब बहुत सरल हो गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब क्या है, आपको एआई का भी सहारा मिल जाएगा व्यापार करने में, सेस भी मिल जाएगा, मतलब आपको एक ये प्लेटफॉर्म है व्यापार करने का, सेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है ये भी मिलता है, फिनटेक का प्लेटफॉर्म भी मिलता है, फाइनेंस भी, अब आपको कंप्यूटर से आप इजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था। और अगर हम अपने व्यापार को ग्रीन टेक से जोड़ते हैं, ग्रीन टेक से मतलब ऐसा व्यापार करना जो सस्टेनेबल हो, जो समाज के हित के लिए हो, जो अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा रहा हो, ठीक है, और अपनी हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकें जिससे हम उससे से ज्यादा लोगों का फायदा कर सकें, ठीक है। तो वो किस में आएगा, ग्रीन टेक में। जब भी हम ग्रीन टेक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। किसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी लीड्स टू द ग्रीन टेक फॉर्मेशन, ठीक है। फिर कंक्लूजन एंड फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप इंडिया, जब भी हम ये, इसमें कोई प्रॉब्लम, अभी कोई दिक्कत पूछना हो तो पूछ सकते हो। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एआई, सेस एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म है जो व्यापार करने में मदद करता है, बताता है व्यापार को कैसे डिजाइन करो, स्ट्रक्चर करो, बनाओ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिनटेक और ग्रीन टेक, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा अशोकनगर में जैसे हम हैं तो हमें किस किस पे जोर दे सकते हैं, हम एआई पे जोर दे सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ग्रीन टेक का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट अच्छा है हमारे यहाँ का, तो हम उसको नुकसान ना पहुंचा, और फिनटेक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इसका और फ्यूचर क्या है स्टार्टअप इंडिया का, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। व्हाट इज द कंक्लूजन एंड फ्यूचर ऑफ स्टार्टअप इंडिया।
हमारा इंडिया अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी हमारे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप लाओ, खुद का व्यापार करो, खुद का काम करो, उसको रजिस्टर करो, हम मदद करेंगे। पॉलिसी रिफॉर्म्स कंटिन्यू टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है और जो रिफॉर्म्स हैं, नए नए जो नियम आ रहे हैं, वो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार को एनकरेज कर रहे हैं। कि वो नौकरी को एनकरेज नहीं कर रहे कि आप कहीं जाके नौकरी करें, वो ये एनकरेज कर रहे हैं कि आप खुद का कुछ काम करें, खुद का कुछ आगे बढ़ें, खुद का कुछ व्यापार करें, खुद कमाए पैसे उससे। DPIIT रिकॉग्निशन ओपन एक्सेस टू मेजर बेनिफिट्स। जो ये जो DPIIT है ना, डायरेक्टरेट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल एंड ट्रेड, तो ये क्या करता है, ये आपको रिकॉग्नाइज करता है और गवर्नमेंट के सारे जो मुख्य बेनिफिट्स हैं वो दिलवाता है आपको। जो भी मुख्य बेनिफिट्स है ना, वो दिलवाता है। ठीक है। फिर इनोवेशन लेड ग्रोथ ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप अपने व्यापार में कुछ नया करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो वो उसको क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ड्राइव करता है। इससे आपका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और हमारे देश का भी होता है। ठीक है, दोनों का होता है। कोई डाउट इसमें? ओके अंकित, ठीक है, ओके, हाँ बताइए। हाँ